जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर्म्स अनमैन एरियल सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे कि इस समय हर्म्स अनमैन एरियल सिस्टम इंडियन आर्मी की पसंद क्यों बने हुए हैं, क्यों इंडियन आर्मी इनको लेकर के इंटरेस्टेड है, और हमारा जो तपस अनमैन एरियल व्हीकल है वो इनकी तुलना में कहाँ मौजूद है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दिसंबर 14, 2018 को अडानी एल्बिट अनमैन एरियल व्हीकल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करी जाती है और इसके लिए तेलंगाना में 50,000 स्क्वायर फीट की एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी भी बनाई जाती है, जहां पर पहली बार इजराइल से बाहर जो हम्स 900 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है, इनका निर्माण किया जाना होता है। फिलहाल इस फैक्ट्री में जो ऑपरेशन है उनकी शुरुआत हो चुकी है और कंप्लीट जो कार्बन कंपोजिट एयर स्ट्रक्चर है वो हम 900 और हम 450 के लिए बनाए जा रहे हैं, ताकि ग्लोबल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जा सके। आने वाले समय में ये माना जाता है कि यहाँ पर जो असेंबली है और जो इंटीग्रेशन है अनमैन एरियल सिस्टम्स का वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, यानी इन ड्रोन्स का जो एक कंप्लीट निर्माण है वो इस फैसिलिटी में किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो हम्स 450 ने भारतीय सेना का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करवाया है और बाकायदा इसके लिए इंडियन आर्मी के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी इशू करी गई हैं। कंपनी ने खुद हम्स 450 के जो ट्रायल्स हैं उनका प्रस्ताव भारतीय सेना को दिया है। और अगर हम हम्स 450 की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये एक मल्टी रोल हाई परफॉर्मेंस टैक्टिकल अनमैन एरियल सिस्टम है और इजरायली फोर्सेस के द्वारा इसका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है वो काउंटर टेरर ऑपरेशंस में किया जाता है। ये एक मैच्योर और कॉम्बैट प्रूवन अनमैन एरियल सिस्टम है जो कि 3 लाख ऑपरेशनल फ्लाइंग आवर्स के साथ में आया है। और अपने क्लास की बात की जाए तो ये अपने क्लास का सबसे सेफेस्ट और काफ़ी रिलायबल जो अनमैन एरियल सिस्टम है उसके तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। अब अगर हम पेलोड्स की बात करें तो ये सेलेक्टेड डुअल पेलोड कॉन्फ़िगरेशन में आता है। अब यहाँ पर जो पेलोड की चॉइस है वो मिशन के हिसाब से होती है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, लेज़र, सार, GMTI, MPR, कॉमेंट, कॉमजैम, एलिंट, हाइपरस्ट्रक्चरल सिस्टम, लार्ज एरिया स्कैनिंग सिस्टम और दूसरे जो पेलोड्स हैं वो इसका हिस्सा हैं। इस अनमैन एरियल व्हीकल की जो टेक ऑफ वेट है वो 550 किलोग्राम का है, वहीं इसका जो मैक्सिमम पेलोड है वो 180 किलोग्राम का है। इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो 17 घंटे का है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 18,000 फीट की है। वहीं अगर हम हम्स 900 की बात करें तो ये 450 की तुलना में ज़्यादा कैपेबल है और ये भी कई अलग अलग पेलोड्स को लेकर के उड़ने में सक्षम है, जैसे कि लेज़र डेजिग्नेटर, लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड, सार, एलिंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, कॉमेंट, कॉमजैम, वाइड एरिया सर्विलेंस, हाइपर स्पेक्ट्रल एंड कम्युनिकेशन रिले और भी कई चीज़ें हैं जिनको ये लेकर के उड़ने में सक्षम है। अगर हम इस अनमैन एरियल व्हीकल के टेक ऑफ वेट की बात करें तो वो 1180 किलोग्राम का है और इसका जो मैक्सिमम पेलोड है वो 350 किलोग्राम्स का है। इस ड्रोन का जो एंड्योरेंस टाइम है वो 36 घंटों का है और इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 30,000 फीट की है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इन ड्रोन्स के बीच में हमारा जो तपस BH-201 है वो कहाँ फिट होता है और वो कितना कैपेबल है, तो आइए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम कैपेबिलिटी के आधार पे तपस BH-201 की बात करें तो ये हम्स 450 और हम्स 900 के बीच में फिट होता है। तपस ने अपना जो एंड्योरेंस टाइम है वो 18 घंटे का प्रूव किया है और उसने 27,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ऑपरेट भी किया है। हालांकि तपस ने अपना जो एंड्योरेंस है वो भले ही 27,500 फीट पे प्रूव किया है, लेकिन आने वाले समय में लगातार इसको इम्प्रूव किया जा रहा है और माना जा रहा है कि तपस बहुत जल्दी 30,000 फीट का एल्टीट्यूड और 20 घंटे का जो एंड्योरेंस टाइम है इसको प्राप्त कर लेगा। इसकी रेंज 250 किलोमीटर की होगी और ये डे एंड नाइट दोनों मिशंस को काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। पेलोड की बात करें तो ये जो ड्रोन है ये 350 किलोग्राम के जो पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम होगा। मौजूदा समय में 6 तपस अनमैन एरियल व्हीकल अंडर प्रोडक्शन है HAL के द्वारा और इसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट उनकी पूरी सहयोग कर रहा है और आगे चल के इनका इस्तेमाल जो यूजर इवेल्युएशन ट्रायल्स हैं इनमें किया जाएगा। और इसके बाद ये जो ड्रोन है ये सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दिनेस एंड सर्टिफिकेशन में जाएगा और वहाँ पर जो ज़रूरी कार्रवाई हैं वो करी जाएंगी। हालांकि तपस का जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल है वो सर्विलेंस के लिए किया जाना था, लेकिन ये वेपन्स को भी कैरी कर सकेगा और इसमें कुछ जो चुनिंदा वेपन्स हैं वो कैरी किए जाएंगे जो कि इसे एक आर्म प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर देंगे।
गौर करने वाली बात यह है कि तपस प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन डेट थी वो वर्ष 2016 की थी, जो कि एक्सटेंड होकर 2023 हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब कोई भी जो एक्सटेंशन है डेट में वो नहीं होने वाला है। अब अगर हम बात करें तो इस समय 76 तपस ड्रोन की रिक्वायरमेंट है ट्राई सर्विसेज को, जिसमें से 60 इंडियन आर्मी के लिए, 12 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 4 इंडियन नेवी के लिए होने वाले हैं। और अब तपस ड्रोन के वैसे तो डिले होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ये डिले होते हैं या ये परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर पाते हैं, फिर यहाँ पर भारतीय सेना जो है वो हम्स अनमैन एयर व्हीकल की तरफ ज़रूर देखेगी, क्योंकि बॉर्डर सर्विलेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेना के लिए और सेना अब और ज़्यादा डिले को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी हम्स ड्रोन के बारे में और तपस के बारे में, और हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।